हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। मौलाना फजल रहमान साहब के पास आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि जब वो घुमाते हैं तो दुनिया हैरान रह जाती है कि आखिर इस मौलवी में ऐसा कौन सा कमाल है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, महफूज हो, गैर महफूज हो, मीडिया का ब्लैक आउट हो या फिर मीडिया की आज़ादी हो, ये जहाँ जाते हैं आवाम का समंदर उमड़ आता है। ये जहाँ जाते हैं इनका पावर शो देख कर दुनिया हैरान रह जाती है। ये जहाँ जाते हैं आवाम का इतना बड़ा समंदर होता है कि ड्रोन की लिमिट ख़त्म हो जाती है, लेकिन आवाम का समंदर ख़त्म नहीं होता। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिस मौलवी को बदनाम करने के लिए मीडिया ट्रायल किया गया, जिस मौलवी को बदनाम करने के लिए यूट्यूबर्स खरीदे गए, जिस मौलवी को बदनाम करने के लिए बाकायदा प्रोपेगेंडा करने वाली टीम्स को मगरबी ममालिक में पैसे दिए गए कि इनको बदनाम करने में कोई कसर न छोड़ी जाए, जिस मौलवी को बदनाम करने के लिए अजीब किस्म के नारे लगाए गए, इल्ज़ामात लगाए गए, नाम ख़राब किए गए, वीडियोज़ को एडिट किया गया, जितना गुनाह हो सकता था कमाया गया, लेकिन इसके बावजूद इस मौलाना की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। और ये मौलाना जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि सिर्फ मजहबी तबके तक है, अब याद रहे कि इनकी मकबूलियत इससे भी आगे बढ़ चुकी है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, प्रोफेशनल्स, नौजवान तबका सब इनकी तरफ क्यों चला आता जा रहा है? आखिर क्या कमाल है? तो एक शेर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कहते हैं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। जिस तरीके से ये संजीदगी से सियासत करते हैं, जिस तरीके से शफाफियत से ये सियासत करते हैं, जिस तरीके से इनका दरवाज़ा हर बंदे के लिए खुला रहता है, चाहे वो इनको गालियाँ देने वाला हो, चाहे इनको दुआएं देने वाला हो, चाहे वो इनकी तस्वीर एडिट करने वाला हो या फिर चाहे इनकी तस्वीर को अपलोड करने वाला हो, ये हर शख्स को दरवाजे तक छोड़ के आते हैं, ये हर शख्स को दरवाजे से वेलकम करते हैं, ये हर शख्स के साथ खड़े रहते हैं। ये जमहूरियत के असल जो है वो आप कह सकते हैं कि एक एम्बेसडर हैं, ये हर किसी की आज़ादी के एम्बेसडर हैं। और इसी वजह से इनके जो पेशीन का जलसा था, जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जाना पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर जाने के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, ब्लैकआउट कर दिया गया, पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए, लेकिन क्या ये बिरयानी बांटते रहे? हरगिज़ नहीं। क्या इन्होंने पेट्रोल बांटा? हरगिज़ नहीं। क्या इन्होंने चेक्स बांटे? हरगिज़ नहीं। क्या इन्होंने झूठे वादे किए लोगों को नौकरी दिलाने के? हरगिज़ नहीं। तो फिर आवाम क्यों खड़ी हो रही है? क्योंकि आवाम को, नौजवानों को ये अंदाज़ा हो चुका है कि अभी हमें अगर सियासतदान चाहिए तो संजीदा सियासतदान चाहिए। आवाम ये जानती है कि हमें कई सालों तक झूठे नारों से बेवकूफ़ बनाया गया, शोर शराबे में मसरूफ़ किया गया, इल्ज़ाम तराशी को सियासत का नाम देकर हमें बदतमीज़ बनाया गया। ये जानते हैं कि हमें ठुमकों के ज़रिए ख़वातीन दिखा दिखा कर हमें बुलाया गया। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है कि आवाम ये चाहती है कि ना हम किसी पुराने लीडर की बुनियाद पर वोट दें, आवाम ये चाहती है कि हम न किसी औरतों के ठुमकों की बुनियाद पर वोट दें, आवाम ये चाहती है कि हम नहीं चाहते हम भी किसी बिरयानी की प्लेट के नाम पर वोट दें, बल्कि आवाम चाहती है संजीदा सियासत। आवाम चाहती है एक ऐसा लीडर, एक ऐसा विजन जो इनके सामने क्लियर हो कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर यकीनन मौलाना फजल रहमान साहब की जो है वो पार्टी कामयाब हो रही है। मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सहाफ़ी की बुनियाद पर कह रहा हूँ। मैं ना इनकी पार्टी का कारकुन हूँ, न मुझे कोई पे किया गया है, न मुझे कोई पैसे दिए गए हैं, न मेरे अकाउंट में कोई जो है वो रकम आई है, बल्कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम पार्टीज़ को ये समझ लेना चाहिए कि अब इल्ज़ाम तराशी, शोर शराबे, ठुमके, ये तमाम चीज़ें नहीं चलने वाली। जो चलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ संजीदा सियासत चलेगी, जो चलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ वेलकमिंग वाली सियासत चलेगी, जो चलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को अपने जैसा समझने वाली सियासत चलेगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। और कमाल है मौलाना फजल रहमान साहब की इस टीम को, जिन्होंने कुछ ही अरसे में, मुझे आज भी याद है कि आज से 6 या 7 साल पहले मैं ये कहा करता था कि मजहबी तबके के पास, स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब के पास, इनके पास वो भी टीम नहीं है जिनके पास होनी चाहिए। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बग़ैर किसी बजट के, बग़ैर किसी लालच के, इनकी जो मीडिया की टीम ने कमाल किया है, इनके जो डिजिटल मीडिया चलाने वाली टीम्स हैं, इन्होंने जिस तरीके से इनको प्रोमोट करने की कोशिश की, दुनिया को दिखाने की कोशिश की। आप ये देखिए कि किस तरीके से ये पावर शो हुआ है, हालांकि मीडिया का मुकम्मल ब्लैकआउट था। अजीब बात यह है कि मीडिया को तो चाहिए था कि इसको फुल सपोर्ट करते और दुनिया को बताते कि नहीं, आज भी बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल कायम हो सकती है अगर कोई कायम करना चाहे। आज भी बलोचों के साथ कोई खड़ा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनकी इस जलसे को मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया। लेकिन आप देखते हैं कि चाहे वो कराची जाएँ तो पावर शो, ये पेशावर जाएँ तो पावर शो, ये मीनार पाकिस्तान जाएँ तो पावर शो, ये पिशीन जाएँ तो पावर शो। तो इसका मतलब ये है कि तमाम सियासी जमातों को ये देख लेना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं शायद वो रास्ता सियासत का रास्ता नहीं हो सकता। शायद हम रिगिंग के साथ, धांधली के साथ जीत जाएँ, लेकिन अवामी ताकत, अवामी रेफरेंडम को हम कभी भी अपने फेवर में नहीं ला सकेंगे। तो मेरी तमाम सियासी जमातों से गुजारिश है, तमाम कारकुनान से गुजारिश है
کہ ٹھیک ہے آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے دیں، آپ نے جس کو سپورٹ کرنا ہے کریں، لیکن آپ نے اپنے لیڈر کے ویژن کو دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سنجیدہ، صاف اور ایک ایکچول سیاست کر رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایکچول سیاستدان کو دیکھنا ہے تو یقیناً اس وقت ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی، جس کو چاہیں ووٹ دیں، لیکن جس کو ووٹ دیں سوال بھی صرف اسی سے کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔